जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट को पास करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। अगर आप ये 3 बातें याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात आपको और बताते हैं, अगर आपको सीटेट पास करना है तो ज़्यादा पढ़ने से नहीं कुछ होने वाला। सही पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चनों को हमको हल करना है, अगर वो बातें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीटेट को पास कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जिससे आपका सीटेट निश्चित रूप से क्लियर होने वाला है। देखिए, पहली बात की बात कर लें। पहले तो आपको सभी टैग वर्ड पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड अगर आपको ये पता है कि टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव, कौन कौन से होते हैं नेगेटिव, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। दूसरा है क्वेश्चन को सही कैसे किया जाए, क्वेश्चन के ऑप्शन को कैसे चुना जाए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपने ये 3 बातें याद रखी तो निश्चित रूप से आपको सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ें। पहले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को भी बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधे चारों ऑप्शन को पढ़ा और सीधे आंसर लगा दे, नहीं, बारीकी से पढ़ना है। यदि ए और बी दोनों ऑप्शन हैं, यदि क्या है ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, यदि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं या उपयुक्त में से सभी ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या है, वही ऑप्शन चुनना है। ए और बी दोनों सही हैं वो वाला, या उपयुक्त में से कोई सभी सही हैं वो वाला, यही ऑप्शन चुनना है और कोई आपको नहीं चुनना है। या तो फिर दिया हो कोई विकल्प बड़ा दिया हो, या तो क्या है कोई विकल्प सबसे बड़ा दिया हो, उसको चुन लेना है। निश्चित रूप से आपका सही होगा वो आंसर। और तीसरा क्या है, बच्चे को भगवान मानना है। बच्चे को हमेशा क्या है, भगवान मानना है। बच्चे के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, बच्चे की बातों का विरोध नहीं करना है, और बच्चे की बातों का कभी आपको विरोध नहीं करना है। चलिए एक एक करके हम बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम कैसा आता है ये तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में। सबसे पहले बात कर लेंगे, सीटेट जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का आता है। अब 150 नंबर का तो आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 75 नंबर की होती है सब्जेक्ट। 75 नंबर का क्या होता है, सब्जेक्ट से आता है। और 75 नंबर की होती है पैडागोजी। 75 नंबर की क्या है, पैडागोजी। अब आप दिमाग लगाइए, अगर 75 में से आप यहाँ पर कितने ले आए, 60 ले आए हैं, और यहाँ 75 में से अगर आप यहाँ पे 50 भी ले आएंगे तो 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110। तो निश्चित रूप से आप क्या है, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और 110 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं सीटेट के लिए। देखिए, अगर आप पैडागोजी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टैग वर्ड क्लियर है, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं टैग वर्ड। टैग वर्ड भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। टैग वर्ड कितने प्रकार के, 2। एक होता पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता नेगेटिव टैग वर्ड। तो दोनों टैग वर्ड को देख लेंगे और वहीं से हम अपने ऑप्शन को चुना करेंगे हमेशा सीटेट में, कभी भी एग्जाम देने जाएं आप। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड की। पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, इसमें देखिए पहला टैग वर्ड दिया हुआ है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी प्रकार के बालक एक साथ जब शिक्षा ग्रहण करते हैं एक जगह, तो वो क्या समावेशी शिक्षा होता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। सभी बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे क्या है, जब सभी समावेशी शिक्षा एक साथ सभी बालक रहते हैं तो सभी बालकों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो ये वाला ऑप्शन कहीं भी दिखे आपको तो आप क्या है, निश्चित रूप से ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ना मतलब बालक को दैनिक जीवन से जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा सकारात्मक आंसर होगा, एकदम सही आंसर माना जाएगा। दूसरा क्या है, त्रुटि अधिगम का हिस्सा है। त्रुटि क्या है, अधिगम का हिस्सा है। यानी बालक अगर गलतियां कर रहा है तो उसको दंड नहीं देना। सबसे पहले क्या है, उसको दंड नहीं देना है, क्योंकि गलतियां क्या है, एक अधिगम का हिस्सा है। जब बालक जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा उतना ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा बालक, ये याद आप रखिएगा। तो गलतियां क्या है, एक सही हैं, मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां पर गलतियां आ जाए बालक द्वारा की गई गलतियां, तो वो हमेशा सही मानी जाएंगी। करके सीखना, हाँ, बालक क्या है, करके सीखता है। जितना बालक अपने हाथों से सीखेगा, करके सीखेगा, वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव मतलब हाथ से सीखना। दृश्य श्रव्य सामग्री। बालकों को क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री दिखानी चाहिए। जब भी आप पढ़ाएं तो उनको ऐसा चित्र दिखाएं जिससे कि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, उनके दिमाग में इमेज बने। तो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री हमेशा बालक के लिए कारगर साबित होती हैं। ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद बालक की सक्रिय भागीदारी। बालक की अगर सक्रिय भागीदारी कहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन में तो वो निश्चित रूप से सही माना जाएगा। सर्वांगीण विकास हो गया,
कारण का पता लगाना। जैसे कोई बालक है वो बार बार क्या है एग्जाम में कम नंबर ला रहा है और फेल हो जा रहा है, बेचारा क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो शिक्षक का क्या कर्तव्य है, उसको समझे, उसकी समस्याओं को समझे और फिर क्या है उस समस्याओं को दूर करे, ना कि उसको दंड दे, ना कि उसको क्या है दंड दे। जब भी कारण का पता लगाया जाएगा तो वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा, तो वो क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। सृजनात्मकता, हाँ बच्चों में क्या क्रिएटिविटी अगर कहीं पे आ जाए, क्रिएटिविटी शब्द कहीं भी आ जाए या सृजनात्मकता कि बच्चा क्या क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता की ओर जा रहा है, तो वो क्या हमेशा टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, अब बाल केंद्रित शिक्षा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित मतलब कि आपको क्या है बालक को भगवान जैसा मानना है, बालक कुछ भी कर रहा है तो वो सब बालक एकदम सही कर रहा है ये मानना। अगर इस टाइप से आप अगर क्वेश्चन को लगाएंगे ऑप्शन को तो निश्चित रूप से सही माना जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड पहला क्या है लैंगिक असमानता। भाई लैंगिक असमानता से एक क्वेश्चन जरूर 110% इसको लिख लीजिए, 110% मिलेगा एक क्वेश्चन देखने को आपको कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, ऐसे कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं इसलिए वो बॉक्सिंग नहीं कर सकती, तो ये क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। कैसा है नेगेटिव टैग वर्ड है। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, ऐसा ऐसा अगर लड़कियों की तुलना की जाए, लड़कियों के मतलब लड़कियों को कमजोर दिखाया जाए और लड़कों को शक्तिशाली दिखाया जाए तो वो हमेशा लैंगिक असमानता के अंतर्गत आएगा और वो नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। बलपूर्वक शिक्षा, जब क्या है बालक को दंड दिया जाता है या बलपूर्वक उससे शिक्षा के लिए उसको प्रेरित किया जाता है तो वो क्या है वो नेगेटिव टैग वर्ड में जाएगा। बालकों को बोलने का मौका नहीं देना, भाई क्लास में है अब बालकों को इतना डरा के रखना कि वो शिक्षक से पूछ ना पाए कोई चीज़, तो ये क्या है नेगेटिव टैग वर्ड में जाएगा। केवल केवल कहीं पर आ जाए, केवल आ जाए तो निश्चित रूप से नेगेटिव टैग वर्ड में जाएगा। मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड में जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता नंबर लाने से, पास होने से। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड में जाएगा। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सब नेगेटिव वर्ड में। ग्रेड आधारित शिक्षा, भाई कोई फर्स्ट आया तो उसको ए ग्रेड दे देना, कोई सेकंड आया तो उसको बी दे देना, ये सब क्या है ये नेगेटिव वर्ड में आता है। पृथक्करण करना, कोई बालक तेज है तो उसका ग्रुप अलग बना देना, कोई बालक कमजोर है तो उसका ग्रुप अलग बना देना, ये सब क्या नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। और अगला क्या तुलना करना, एक बालक से दूसरे बालक में तुलना करना, ये भी क्या है नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। अब देखिए दूसरी बात, पहली बात हो गई टैग वर्ड को याद रखना, पहली बात क्या हो गई टैग वर्ड को याद रखना। अगर आप टैग वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड याद रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, तो निश्चित रूप से पहली बात यह है नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को आप याद करना। दूसरी बात क्या है ऑप्शन, ऑप्शन को सबसे पहले क्या है आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो बालक जो क्या है बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टि दिखा रहा है, जो भी ऑप्शन बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टि दिखा रहा है, सकारात्मक टैग वर्ड यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड के मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड उसमें आ रहा है तो निश्चित रूप से वही ऑप्शन सही होगा। या सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हो, जो क्या है सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हो वो भी सही ऑप्शन होगा, निश्चित रूप से सही होगा। मेरा अनुभव बता रहा है कि निश्चित रूप से ये सही होगा। अब बाल केंद्रित शिक्षा, हमेशा शिक्षक को क्या है बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। तो ये अगर बालक है, ये क्या है बालक है, तो बालक को हमेशा शिक्षा कैसे देनी है बाल केंद्रित होनी चाहिए। हमेशा उसकी समस्याओं को समझना है और फिर शिक्षक को क्या है उसकी समस्याओं को दूर करना है। अगर आपने ये अगर तीन बात याद रखें तो निश्चित रूप से सीटेट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तीन बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर में। अगर आप ये तीन बात को याद रखकर पेपर सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। और आपको निश्चित रूप से मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आपके गलत होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, बहुत ही कम चांसेस। चलिए और भी जानकारी अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप कमेंट कीजिए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइए, ये आप ही का चैनल है। जय हिंद, जय भारत।